सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या रेट है जी, कैसी बिक्री चली। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के यहाँ मेहमान भी आए, भाई साहब के यहाँ पर बैठे। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट। बाबू जी नमस्कार जी। राम राम राणा जी। राम राम जी भाई जी। क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आप होते नहीं, आपके सारे चाहने वाले उदास हो जाते हैं। अच्छा जी। वैसो भतीजा आया था। हाँ जी, गाँव जाना पड़ गया था जी। हाँ, और फिर दोबारा अब ये फिर आ दिया जी, आपको भी कर आप काठमांडू जाना पड़ेगा, शादी करनी होता है। अब आप ना एक अपना डुप्लीकेट करो तैयार, अच्छा जी। जो शादी ब्याहों में वो जाता रहे आपकी तरफ से, क्योंकि आपके चाहने वाले बहुत हैं। हाँ, तो आज गाड़ियाँ कितनी हो रही हैं? गाड़ियाँ हो गई जी। मेहमानों का परिचय कराओ जी। ये जी हमारे हरियाणा से हैं। अच्छा जी। कौन सी जगह से जी? डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर संधाली। यमुनानगर रादौर से जी। हाँ जी। कौन पड़ा जी भाई? संधाली पड़ा जी। संधाली। हाँ जी। अच्छा जी। तो लहसुन का ही काम है जी अपना? अल्लाह सुन के काम और है क्या जी। चीज लगाई करा भाई? बल्ला सुनी लाओ जी। खाली लहसुन। हाँ जी। तो आपकी लोकल मंडी में तो नहीं कट रहा जी माल वहाँ पर? हाँ लीटर है जी। ईदरी में भी काफी जा रहा जी। हाँ जिंदरी में भी काफ़ी जा रहा है, चंडीगढ़ भी, देहरादून भी, सहारनपुर भी, करनाल भी, बहुत लीटर है जी माल। तो काफी माल निकलने लगा जी। हाँ जी काफ़ी माल पिछले है। साल से फसल कैसी है भाई? पीछे कम है जी पिछले साल तक। नहीं, फसल कम है, अक्सैज सूज कम है, कैसा? साइज कम है जी, बढ़ोतरी कम है जी थोड़ी। जो एक किले की आमदनी जो 60 प्लस थी ना जी, वो 40-45 की औसत है जी किले की। हाँ जी क्विंटल की जी। अच्छा, नीब का बैठक कम है जी। हाँ बैठक कम है जी। अच्छा जी। अच्छा, और जो एरिया लगा है पिछले साल से कम लगा है, ज्यादा लगा है? बस 1.5 गुना लग रहा है जी। बस पिछले साल 1 गुना था, 2 गुना बढ़ा है, 1.5 गुना है जी की बात। इलाका ज्यादा है पर बैठक कम है। हाँ बैठक कम है जी। ये जी फिर लगभग वही एवरेज बैठ गई है। तो पिछले साल जैसी मान लो इलाका बढ़ गया पर माल कम बैठ। हाँ माल कम बैठ रहा है जी। अच्छा। हाँ जी। तो बाबू जी ये करेगी बैठक कम है जी, पिछले साल से बैठक कम है जी। भाई साहब, मैंने तो पहले बताया कई बार कि इस बार बैठक कम है। अच्छा जी। माल लगाया लोगों ने, लेकिन लहसुन की बैठक कम निकली। अच्छा जी। तो पहले तो आज रेट की बात करो जी, किसी को काम हो जी खेत में? बिल्कुल 25 गाड़ी की आमदनी है, छोटी बड़ी मिला के। अच्छा जी। जिसमें कहाँ की है? पाँच गाड़ी छिपा बड़ौद है, अच्छा जी। 5 गाड़ी एमपी है, और तकरीबन 7 से 8 टेम्पू इसके हैं, क्या नाम, हरियाणा या यूपी? नहीं यूपी। अच्छा जी। और 5-6 टेम्पू हरियाणा के हैं। अच्छा जी। ये है। तो कुल मिला के शनिवार से बाजार कैसा है जी? देखो जी, 2-3 चीज़ें हो गई है 2-3 दिन में। एक तो माल की आवक देख के थोड़ा घबरा रहे हैं लोग। अच्छा जी। नवरात्रे अब समाप्ति की ओर है, हाँ जी। तो माल हर एक को पता है बिक्रियाँ निकलेंगी, तो व्यापारी उसी हिसाब से ला रहा है। अच्छा जी। आवक को देख के थोड़ा घबरा रहे हैं। एक बहुत बढ़िया एक गेम, अभी जो आप बात पूछ रहे थे, वो रूमर और फैल रही है। अच्छा जी। तो कि जी 68 कंटेनर इंडिया में आए हैं। हाँ, बाहर का क्या रुख कमी चल रही है? क्या हल्ला हो रहा है कि बाहर के चाइना आ गया, 68 कंटेनर आ गए? जी क्या सच्चाई है, क्या झूठ है? भाई साहब, ये चीज़ें मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी 3-4 दिन पहले बोला था। हमारे को अलर्ट रह के ख़रीदना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। हमने रूमर्स में नहीं आना। अवेयर ये भी बोला था माल आएंगे, लेकिन वो एक नंबर में आएंगे। जो ये चाइना बोला गया 68 कंटेनर आया, हाँ जी। ये एक बात ध्यान रखना, ऐसी रूमर्स इस साल कई बार आएंगी। ये सच है या झूठ है जी? ये एकदम झूठ है जी। ये मार्केट को क्रैश करना? जान के कि मार्केट को ख़राब किया जाए, क्योंकि अभी मार्केट टूटी। अच्छा जी। अभी पीछे मार्केट टूटी थी 4-5 दिन पहले, हाँ जी। और हमने पहले ही बता दिया था कि एक मार्केट का डाउनफॉल आएगा। हाँ जी। हाँ जी। अब लोगों ने, जो इम्पोर्टर हैं बड़े वाले खिलाड़ी, उन्होंने कहा अब इसको और कैसे तोड़ा जाए, तो बाहर की हवा दे दो कि बाहर का माल आ गया और मार्केट एक बार क्रैश कर दो। ठीक है। तो इनमें 4-5 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, ऑल ओवर वर्ल्ड लहसुन की प्रोडक्शन कम हुई है, नंबर 1। दूसरी चीज़, कोई भी लहसुन आज, वो महीना पहले थोड़े बहुत सौदे हुए 100-120 रुपये किलो के वहाँ पे, अच्छा जी। आज की तारीख में 150 रुपये किलो से कम कहीं सौदा नहीं हो रहा। बाहर की। ठीक है। जो कि यहाँ पे अगर वो एक नंबर से आता है तो कोई भी लहसुन 200, 225 से कम पड़ता नहीं आएगा। बाहर नहीं खाएगा।
ठीक है जी। अगर ड्यूटियाँ गवर्नमेंट कुछ कम भी कर देती है तो, नहीं तो 100% ड्यूटी है, ठीक है जी। तो अगर 2 नंबर में आता है तो फिर 150 रुपये के चांस है बिकने के, या 130 के चांस है बिकने के। अगर 2 नंबर में आता है तो ध्यान रखना, जिसकी गुंजाइश बिल्कुल ना के बराबर है उसकी भी वजह बताता हूँ। सरकार को अभी तक पिछले सालों से बहुत धीरे धीरे पता चला, जब पता चला पिछले साल एक्शन उठे, इस साल भी एक्शन उठे, जो नेपाल बॉर्डर पे माल पकड़े गए, तो गवर्नमेंट एकदम अलर्ट है। उनको पता है लहसुन 2 नंबर से भी आ रहा है और उसके नीचे भी सामान आ रहा है, तो बेकार की रूमर्स में नहीं आओ, गवर्नमेंट पूरी अलर्ट है। अब यह है कि अगर दिखता है मंडियों में माल तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? भाई साहब पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप? मैं आपसे पूछ रहा था जी, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन करा था जी एक, मगर ये चाइना का माल है जी मंडी में जी, तो आपने बोला जी भाई इनकी कंप्लेंट करो। ये मैंने आपसे पूछा जी कंप्लेंट किसके पास करा जी? मैंने जी कई बार बताया है ये कि कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए। पहले क्या होता था, लेटर लिख के जाना पड़ता था पुलिस में दे या कहाँ दे। आज भाई साहब कुछ नहीं करना, आपने ट्वीट करना है PMO पे। आप पढ़े लिखे हैं, आप करिए, आप नहीं पढ़े लिखे अपने बच्चे से करवाइए, नहीं तो अपने मोहल्ले में जो पढ़ा लिखा उससे करवा दो। PMO पे ट्वीट करना है कि जी फलानी मंडी में फलानी दुकान पे हमारे को 2 नंबर का माल दिख रहा है, उसको आप एक्शन करिए। अगर हिंदुस्तान का हर आदमी ये जागरूक हो गया ना इतना, तो मैं चैलेंज देता हूँ, एक तो 2 नंबर में माल नहीं आएगा। दूसरी चीज़, जो ये जान के रूमर उड़ाते हैं, और ये क्या चाहते हैं, इनका क्या मकसद होता है कि ये रूमर उड़े। अब जैसे ये हमारे यूपी के भाई साहब आए हुए यूपी से, आओ जी भाई साहब आओ। कहाँ से आए आप? रामपुर, हैं? तहसील स्वार, जिला रामपुर, मसवासी। जहाँ जी। गए थे उसे जी, बाबूजी गए थे मसवासी। तो इनका ये माल आया था, ये खिला हुआ माल। अभी इसके बारे में बताता हूँ। तो आप जिस मंडी में हो, आप लोग हैं सब मंडियों में जाते हो, कोई सहारनपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, इधर उधर जहाँ जिस मंडी में व्यापारी है उस मंडी में अगर चाइना का माल आ रहा है, आप कंप्लेंट ठोक दो। 1 नंबर वाला होगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर में आएगा तो अपने आप ही वो उसको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। ठीक है जी। अब देख लो भाई साहब, ये फ़ोन बजते हैं सुबह से, आप भी देख रहे हो कितना कॉल बजता है। ये अब ये काटता तो ये चालू, तो मतलब, और हमारा इसमें आप बताओ, इनमें कितनों को मैंने कहा कि मेरी दुकान पे लहसुन लाओ, किसी को बोला? और सब भाव पूछने वाले हैं, आगे क्या रहेगा ये कहने। ठीक है, मैं हाथ के हाथ सुनवा देता हूँ लोगों की, भैया सुन लो। हाँ जी। अभी किसी को नहीं कहा कि मेरे तो बाबू जी उसके बारे में भी बताओ, जो वो गोठड़ा माता जी की जो भविष्यवाणी हुई वो किसकी हुई, और अभी तो उसकी भविष्यवाणी में समय ये पहले किसकी हो गई है? ये जी गोठड़ा वाली माता जी की भविष्यवाणी होनी है 17 तारीख को, 17 अप्रैल को। हाँ ये भी सो कल रामनवमी वाले दिन। रामनवमी वाले दिन होती है जी। अच्छा वहाँ लाखों आदमी आता है देश विदेश से। ये जो भविष्यवाणी हुई है, ये बेछा नाग महाराज मंदिर है, वहाँ के पंडा जी हैं मेधालाल जी। अच्छा जी। ये वो भी हर साल भविष्यवाणी कहते हैं। अच्छा जी। और इन दोनों जो संत हैं या महाराज हैं, इनकी भविष्यवाणी लगभग मिलती जुलती है। अच्छा जी। तो ये तो उन्होंने करी है। और गोठड़ा वाली क्या करी जी, अभी क्या बताया जी? उन्होंने जी, ये मैं पढ़ के बता देता हूँ जी। आओ जी, आप भी कहीं ये ना हो, पंडा जी की भविष्यवाणी लहसुन के भाव 50,000 रुपये तक जाएंगे। 50,000 का मतलब क्या? 500 रुपये किलो? 500 रुपये किलो। कोई ये तो लेकिन मतलब देने का जी कोई अब? नहीं ऐसा नहीं है। ये है जी पंडा माधुलाल धनगर, अच्छा जी। है ना जी। इन्होंने ये करी, इसमें भी लिखा गया, अखबार की है, दैनिक भास्कर 14/4 की। अच्छा जी। इसमें हम कुछ भी नहीं मिला रहे हैं। इन्होंने कहा है बारिशें कम बढ़ती होंगी। और ये एक और चीज़ इन्होंने बोली, इन्होंने भी बोली है कि यहाँ की भविष्यवाणी गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी से पूरी तरह मिलती जुलती है। और एक और इन्होंने बात बोली कि एक मिनट, कि इस साल राजा वही रहेगा। अच्छा जी। राजा वही रहेगा, मतलब कि सरकार
इनके हिसाब से वही रहेगी। तो ऐसे ही भविष्यवाणी कहते हैं। ये तो हो गई जी भविष्यवाणियाँ, जिसपे वहाँ का लोकल आदमी, लोकल किसान या लोकल व्यापारी फेथ करेगा। अभी हरियाणा के हैं, ये यूपी के हैं, ये नहीं करेंगे। हम उनका भी सम्मान करते हैं, कई सालों से सुनता आ रहा हूँ और 90% उनकी सटीक बैठती है। लेकिन हम बिज़नेस वे में आ जाएं, बिज़नेस पॉइंट व्यू देख लें, तो उस हिसाब से भी हम शुरू से कहते आ रहे हैं साल तेज का। सिर्फ एकदम से हमारे को रोक के नहीं बैठना, अपना आधा आधा माल हम सब ने बेचना है और फिर बाकी मार्केट के हिसाब से कमती बढ़ती बेचते हैं। क्यों बोली थी ये बात मैंने? एक भाई साहब बोल रहे थे खुराना ने तो मरवा दिया। कल एक मैंने इंटरव्यू में भी बोला उनका नाम, अब वो चाइना का वो बारे में ज़्यादा बताते हैं कि जी इसे तो लोगों का माल बिकवा दिया। तो भाई साहब आप क्या चाह रहे हो कि माल रुकवा दूँ, सारा सबका माल रोक दें, फिर एकदम से ऐसे कोई रूमर आए कि 68 कंटेनर आ गए और उसके बाद किसान और व्यापारी घबरा के माल उड़ा दे? अच्छा, यानी जो माल बिक गया नहीं आपने खरीद दो में लटवा दिया, ठीक कहने का मतलब अच्छे खासे भाई साहब 100-150 रुपये के भाव कौन सा होता है? ज़िंदगी में कभी किसी ने गीले माल बेचे? 250-300 में बिकवाया लोगों का, कभी ज़िंदगी में बेचा किसी ने? जितना बिक जाए जेब में आ जाए उतनी बढ़िया चीज़। अब देखिए जो 2 रूमर हुई पिछले 2-3 दिनों में, ये ग्रुप है जी, इसमें मैं नाम हटा रहा हूँ, ये लिखा गया वडुग्गा पट्टी में चाइना लस्सन। अच्छा जी, ये देख रहे हैं। उसके बाद एक और रूमर उड़ती है कि 68 कंटेनर इंडिया के अंदर चाइना लस्सन आया। ये सिर्फ 2 दिन के अंदर गेम मुड़ रही है। फिर एक ये फ़ोटोएँ आती हैं, तो पार्टी का नाम हटा रहा हूँ, कल को किसी के ऊपर वो नहीं होनी चाहिए। ये देख रहे हैं कि इजिप्ट फ्रेश गार्लिक 42 mm प्लस 150x मुंबई कि 150 रुपये में इजिप्ट का लहसन इतना मोटा। भाई साहब ये देखो, ये नई रूमर हो रहा है, ये आज 150 रुपये में ऐसा लहसन मिल रहा है इजिप्ट का। अब ये अगर मिल रहा है तो आप लोगों को टेंशन होगी कि नहीं होगी? टेंशन तो बहुत दुगनी हो जाएगी हमारे को कि अगर ऐसा माल 150 में मिल रहा है तो हमारा क्या बिकेगा? होगी कि नहीं होगी? स्वाभाविक है। तो सर अब जो ये भाई साहब बता रहे हैं, इन्होंने नहीं बताया, इनको भी आगे आया होगा तो उन्होंने ग्रुप में डाला। अब ये जो चीज़ें हैं भाई साहब, ये बता रहे हैं कि ये माल बॉम्बे में मिल जाएगा। सर मैं ऑफ़र दे रहा हूँ, 20 कंटेनर, 30 कंटेनर, 50 कंटेनर, 100 कंटेनर, 200 कंटेनर, जितने हो हम लोग ले लेंगे 150 रुपये में, 160 में ले लेंगे, 170 में ले लेंगे। 160-70 में तो वहाँ गोली भी नहीं मिलेगी। सुन लो ना, हम ले लेंगे, आपका 200 कंटेनर इकट्ठा बिक जाएगा। बोलो किसने बेचना है? किसने बेचना है? और ये मैं अकेला नहीं ले रहा, मेरा ग्रुप बहुत बड़ा। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मेरा परिवार पूरा हिंदुस्तान, तो मेरा भी परिवार पूरा लहसन वाला है। भाई साहब कितना लहसन खरीदा इस साल आपने? 900 क्विंटल लहसुन खरीद जाएगा जी। 900 क्विंटल और भी खरीदना है अभी? हाँ खरीदना है जी। कितना खरीदना? खरीदना 500-700 क्विंटल जी। और अगर ये माल हमारे को 150 में मिले, हम ले लेंगे, आप ले लोगे कि नहीं लोगे? ले लूँगा जी मैं। कितना ले लोगे? ले लूँगा कम से कम 300-400 क्विंटल जी। ये तो मैं 2-3-4 कंटेनर आप ले लोगे? हाँ जी, हैं? हाँ जी, मगर मैं तो कहता हूँ अगर 150 मिले हम तो 10 भी ले लें, क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी, दे देंगे। भाई एक आदमी तो ऐसे कई, मतलब आपका 200 कंटेनर मेरे को 10 दिन लगेंगे बेचने में, सिर्फ 10 दिन। क्या लेना, इससे तो कुछ नहीं बनेगा। नहीं यार, आप मंगवाइए, हम तो इनवाइट कर रहे हैं। मैं कहीं भी ब्लैकबाजी के हक में नहीं हूँ। मैं भी नहीं कह रहा कि 500 होना चाहिए, 600 होना चाहिए, समझो। मैंने हर बार कहा है कि अगर मार्केट नाजायज़ जाती है तो विदेशों से माल आएंगे और बिकेंगे, लेकिन आप ऐसे टाइम में रूमर उड़ाओ जब माल नहीं आए। और जो मंडियों में थोड़े बहुत घूम रहे हैं ना हिंदुस्तान में, वो 8-10 कंटेनर जो घूम रहे हैं,
वो सिर्फ और सिर्फ अपना गले में पड़ा हुआ मरा हुआ सांप दूसरे के गले में डाल के निकलना चाहते हैं। एक नंबर में आएगा, हम उनका स्वागत कहते हैं। क्योंकि अगर कुछ भी नाजायज़ होता है, भाई हम भी नहीं चाहते लहसुन 400-500 किलो चाहे, सीधी बात है, जाएगा तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट एक्शन उठाएगी। ठीक है जी, इतना तो नाजायज हो जाएगा। नाजायज़ है तो जैसे ही मार्केट अगर ज़्यादा ऊंची जाती है तो हम तो खुद इनवाइट कर रहे हैं, आप लाइए हम बेचेंगे। लेकिन एक नंबर में आएगा। सबसे बड़ी बात, डाटा होगा सब पे, उसी हिसाब से व्यापार आदमी कर पाएगा। रूमर्स नहीं उड़ेंगी, इतना हो गया इतना हो गया। एक नंबर में आएगा, भले हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में आए, आप नेट पे जाके देख सकते हैं कि कितना माल आया कितना नहीं आया। आदमी उस हिसाब से व्यापारी करेगा, किसान उसी हिसाब से बेचेगा। ना तो किसान इसके बेहक में है, ना व्यापारी कोई बेहक में है, ना कोई आड़ती बेहक में है। सब चाहते हैं कि अगर कोई नाजायज़ रेट होता है तो बाहर से माल आए। मतलब कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये विदेशी माल आएगा एक नंबर में, अगर पड़ता होगा तो इस रेट में पड़ता खाएगा ही। मैं तो सब चीज़ें बोल रहा हूँ, आज सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर पड़ता होगा तो व्यापारी भी खरीदेंगे, 2 मिनट में ऑर्डर दे दें। ये खरीदा बैठा 10 कंटेनर का खरीदा दिया है, 2-4 कंटेनर वो ले लेंगे। आपके इलाके के कितने लोग ले लेंगे? कितने? सामने इतना बेचा था कि रोज गाड़ी खत्म। मतलब कि मेरा 30-40 कंटेनर तो आप ही का इलाका खरीद लेगा। मतलब कि मैं आपको एक राज्य 200-200 कंटेनर उठा लेगा, एक राज्य हमारे हिंदुस्तान का। सर आप लाइए, स्वागत है, लेकिन रिपोर्ट एक्चुअल बताइए। अगर आप 150 में देते हैं, मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ 200 का 200 कंटेनर, मेरे को 10 दिन देना, ओपन बेचेंगे, आपके सामने लाइव बेचेंगे, जो खरीद रहा है उसको दिखा के बेचेंगे। क्योंकि एक नंबर में आएगा, ऑब्वियस है पेमेंट एक नंबर में होगी। क्यों जी? बिकेगा एक नंबर में। आप आइए ना। ये आज के जी एक मिनट ये भी बताता हूँ। तो सर एक तो रूमर्स में नहीं आई है कि जी माल आ गया और घबरा गए। ठीक है, कुछ भी होगा बताया जाएगा। इस साल सब एक्टिव हैं, कई ग्रुप्स एक्टिव हैं हमारे इंडिया के, जो जिसमें कई हैं। एक उनका है संजय गुप्ता जी और दिलीप गुप्ता बारावाले, इनका ग्रुप है। डॉक्टर राकेश साहब का, कक्कड़ साहब का ग्रुप है। MK महेश और उसका जावद वाले का ग्रुप है। ऐसे कई लोगों का ग्रुप एक्टिव है जिसमें हिंदुस्तान का लगभग हर व्यापारी जुड़ा हुआ है। एक वो उड़ीसा वाले लड़के आए थे कुणाल, उसका ग्रुप है। तो ऐसे कई ग्रुप्स हैं जिसमें पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी जुड़ा हुआ है, किसान जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी होगा तो 2 मिनट में पता चलेगा। तो किसी भी रूमर से घबराओ नहीं, पहली बात। अब आ जाओ कि हाजिर में क्या सिचुएशन है। हाजिर में बिल्कुल टनाटन सिचुएशन है। मार्केट डाउन हुई है और अप डाउन चलेगा। पहले ही बोला था डाउन आएगा, अप डाउन चलेगा। भैया सपाट लाइन ECG में आ जाए ना तो आदमी मृत्यु घोषित करते हैं। आदमी का हार्ट का टेस्ट होता है ECG में, सीधी लाइन का मतलब आदमी मर गया। तो यूँ ऊपर नीचे होती है तो आदमी जिंदा है। तो व्यापार भी ऊपर नीचे चलेगा तो आप जिंदा रहेंगे, व्यापारी जिंदा रहेगा, किसान जिंदा रहेगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? तो वो अप डाउन चलेगा। जब डाउन आए खरीद लो, अप हो तो बेचो, सिंपल सा फंडा। डाउन आए तो घबराओ नहीं। उस दिन डाउन आया तो कितनी देगा? 6 घंटे का डाउन था, 5 घंटे का डाउन था। उसके बाद फिर मार्केट जंप मारे। अभी फिर 2-3 दिन की छुट्टियाँ तो आप है, फिर अभी छुट्टियाँ खत्म होंगी, रूटीन में आएगी मार्केट, थोड़ा बहुत डाउन होगा तब खरीद लेना। तो ये अप डाउन होता रहेगा। तो इसलिए इतनी चिंता नहीं करिए। और जो आदमी मदद देना चाह रहा है दे सकता है। हम खरीदार है ना, हमारा ग्रुप है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं अपना एक कट्टे का भी अपना खरीदारी का व्यापार नहीं करता। मैं पहले बता दूँ, मैं अपना एक कट्टे का भी खरीदारी का व्यापार नहीं करता। ये टोटल मेरा, हाँ आप निकाल दो गाड़ी, सुबह मंगवा लो। ये टोटल मेरा बिजनेस जो है कमीशन का है ना जी, सिर्फ यही धंधा है मेरा। और इसी में अपनी मेहनत से, ईमानदारी से खाते हैं हम। तो बिना घबराए आप धंधा करें, कहीं कोई टेंशन नहीं, दूर दूर तक। आज एक बार बाबूजी रेट बता दो। हाँ जी, ये वाले माल आए हैं जी, ये 100, 105, 110 यूपी है। 80-85 यूपी है।
ये माल 100 रुपये की रेंज पे बेचा है हमने। हाँ जी। ये हरियाणा है, एक ये है, ये भी यूपी है, 100-110। अच्छा जी। एक्स्ट्रा मोटा आज नहीं आया था, एक ये डब्बों में आया था 130 का बेचा है। ये कौन सा है जी? ये भी यूपी है, अच्छा जी। ये हरियाणा था, ये सारा यूपी है। अच्छा। यूपी का अगर एक्स्ट्रा मोटा गोला हो तो 150 से 180 तक है। यूपी का? हाँ, यूपी का। अब देखो जो यूपी वही अभी वो भी है उनका किसानी, जो गन्नौर वाले आते हैं हाँ जी। वही माल वैसे ही वो होते थे, इन्होंने चेंज किया तो आज क्या भाव हो गए। ठीक है। आज इंडिया के फर्स्ट नंबर पे उनके माल बिक रहे हैं काट गोला के। अब ये गन्नौर वाले माल आए हुए थे हाँ जी। इनके भाई साहब के, श्याम बाबू के। साहब बाबू की क्या बात है? तो मैं सोचता वही है ना, वो माल अगर ये भाई माल अगर वैसे हो जैसे रामपुर मसवासी में है तो अपनी बात भी अलग हो, नहीं तो आप अपने इलाके के किसान भाइयों को बताओ कि बीज चेंज करो। बताया तो है और बोला है, आपसे बोला बीज दिलवाइए आपके। नहीं दिलवाएंगे इस बार बीज, सारा बीज चेंज करना है इस बार। बीज चेंज करवाओ जी। ये इनका बीज है, ये इनका माल आया, जबकि इतना बढ़िया माल आया, इसको हम 125 रुपये बोल रहे हैं, अच्छा जी। है ना। अब इसमें ऐसे माल भी हैं हाँ जी। तो ले दे के इनमें दम नहीं है, सेल नहीं है। अच्छा जी। अगर ये बीज चेंज हो जाए तो इनकी बात ही अलग है। अब ये देखो जवा जी जितना आप भेज सको मेरे पे फुल डिमांड है। अच्छा जी। कितना? कोई 10 कंटेनर भेज दे जी, कोई 10 गाड़ियाँ भेज। भाई जी आज भी मैंने एक गाड़ी जवे की बेची है। अच्छा जी। हाँ, पूरा स्पेशली जवा जी? सिर्फ जवे की गाड़ी बेची है, 60 रुपये किलो। ले रही कंपनी वाले? हाँ ले दे, जो पेस्ट वगैरह या गार्लिक फ्लेक कुछ भी बना रही है? कुछ भी बना दे, ले दे, कंपनी ले दे या कोई ले रहा है। आज भी एक गाड़ी बेची थी जवे की। अच्छा। जवा और दांतरा अच्छा जी। खिदा दिखाता हूँ आपको वो माल भी। ये जवा है जी, ये खिदा जैसे ऐसा माल हो गया, ये वैसा माल हो गया, ऐसे ये माल था, ये माल है, ये सब मेरा सेल है। ये वाला माल है जी ऊटी वाला। अच्छा। ये माल तो ज़्यादा है 70-75, वैसे माल बिके हैं ये 55-60, अच्छा जी। ये वाले दांत है। ऐसे माल 65-70, ये दांतरा था, ये वही 55-60, ये बिक लिए जी? ये 60 रुपये का दिया मैंने। बिक लिए जी? बिक लिए, सब बिक लिए। कंपनियों के पास हो लीजिए। कंपनियों के पास नहीं, ग्राहक ने ले लिया। अब ये है माल, ऐसे माल बिकेंगे 100 रुपये की रेंज। अच्छा जी। तो कुल मिला के यानी कहीं दूर दूर तक कोई घबराहट नहीं है अभी? किसी भी चीज़ की घबराहट नहीं है यार। ये लोग बिना बात की रूमर्स उड़ा रहे हैं, आप रूमर्स में ना हो, मद्दा मिलता है ले लो। मैंने उस दिन भी कहा था, लोगों ने कहा दिल्ली मद्दी है, MP तेज है, भाई दिल्ली से ले लो। तो समझ में आई लोगों को, MP का ही व्यापारी कम से कम भी 8 से 10 गाड़ी दिल्ली से ले गया, यहाँ से लेके बना के गेम बना गए, वो बना गए और मौज लिए, मंदा है हाँ। उन्होंने मौज ले ली। तो भैया जहाँ से मद्दा, आप किसी की टांग नहीं खींचो, ये मद्दी वो मद्दी फलाना, जहाँ मद्दी है पहुँच जाओ, खरीद लो ठीक है। और दूसरी मंडी में बेच लो जाते जी, अपने मौज लो। कम से कम 10 गाड़ियाँ उस दिन के बाद से अभी तक दिल्ली से निकल चुकी है ना। तो आप लोग जहाँ मद्दी दिखती है आप जाओ माल लो। तो भैया धंधा करने का साल है बेसिकली, अप डाउन रहेंगे, उसी अप डाउन में आगे कहाँ तक पहुँच जाओगे पता नहीं चलेगा। सोचे हम कि पिछले साल जैसा साल कि एक बार लिया और बैठे रहो, यूं गई, ऐसे नहीं जाएगी। इस बार यूं अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चलेगा, उसमें हम आगे तक चले जाएंगे बहुत। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ टेंशन नहीं है, लेकिन कमाई वो होती है जो जेब में आती जाए धीरे धीरे। ठीक है। एक बार रोक के बैठने से कमाई धीरे धीरे जेब में गए तो फिर मद्दी मिले ले लो, फिर तेजी मिले बेच लो। इससे हिसाब से चलना, ना तो आपके लेने से मेरे को फ़ायदा हो रहा है, ना बेचने से फ़ायदा हो रहा है। मेरे को तो पर्सनली कोई फ़ायदा नहीं, कि मेरे को तो फ़ायदा वही होना जो मेरी दुकान पे आके बिकेगा और मैं उतना ही मंगवाऊंगा जितनी मेरी औकात होगी, है ना जी। तो सलाह देता हूँ, उसका आपने सम्मान करना है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, नहीं कहना तो और धन्यवाद। ठीक है। और क्या बोलूँगा यार, लोग परेशान होते हैं। अब वो भाई साहब वो है न्यूज़, उनका भी चैनल है, वो अपना अलग अलग बोलते हैं कि खुराना जी की जलेबी वाली बातों में जो आना है वो हमारे चैनल से लीक हो जाए। समय जी भी आप सुन भी लेते हो जी, हम तो कभी देखते नहीं। नहीं, मेरे को तो किसान लोग ही हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के मैसेज आए, मेरे पे कहाँ समय पड़ा।
आज आ जाए तो फ़ोन बज रहे भाई। कम से कम 5,000 मैसेजेस का जवाब देता हूँ रोज़। नहीं दे पाता तो 2 दिन बाद उनको मैसेज का जवाब जाता है। कितनी जितनी क्षमता होगी उतना ही करूँगा। उसका धंधा भी कहे ना भाई, है ना। उसका जो दूसरी वसूलियाँ उनको भी संभालना है। तो लेकिन जो परेशान हो रहे हैं भाई, मेरा आपसे क्या लड़ाई है पाटीदार साहब, मेरी आपसे कोई लड़ाई है? आपने अपना व्यूज़ देना है, मैंने अपने व्यूज़ देने, है ना। आपकी सलाह आपके जो वो है ना क्लाइंट्स, वो मानेंगे। मेरे तो कोई क्लाइंट ही भी नहीं है, मैं तो खुद का न्यूज़ चैनल नहीं है, मैं तो इंटरव्यू दे दूँ भाई, है ना। मैं तो अपने चैनल पे ध्यान भी नहीं देता। जो मेरा खुद का चैनल है, मैं तो उसमें आज तक अपना एक इंटरव्यू डायरेक्ट ही नहीं दिया। 1-2 दिए होंगे, कभी 500-700 इंटरव्यू दिए होंगे, उसमें 1-2 इंटरव्यू डायरेक्ट होंगे, वो भी जिस दिन राणा साहब नहीं आए होंगे। नहीं तो हमेशा आपका चैनल या मनीष नागर, वो भी हफ्ते में 10 दिन में एक बार लेता है इंटरव्यू। और किसको देता हूँ? कभी मार्केट टाइम बोले महीने 1.5 महीने में बोले चुके आ जाओ। क्या लीजिए, अपने काम पे लोगों डाटा इकट्ठा करो और किसानों को बांट के दो। नहीं बिल्कुल। हाँ, 1 मिनट, वो बातों में फिर भूल जाते हैं। पंजाब चालू हो गया, पंजाब वालों ध्यान से सुन लेना, घबरा के माल नहीं बेचना, माल आप लाओ। लेकिन जो आपके यहाँ के दलाल ड्राइवर हैं, उन दलालों से बचो, सीधे आओ। जो भी आपके यहाँ का दलाल ड्राइवर है, जो यहाँ पे 100 रुपये कट्टे की दलाली खाते हैं आपके माल की, उन पे ना बेच के सीधा आओ, भले किसी दुकान पे, लेकिन डायरेक्ट आओ। वो समय गए जब ड्राइवर लोग माल लेके आते थे। आप लोग जागरूक हो, सोशल मीडिया पे हो, अपना लाओ ना माल खुद। अनपढ़ थोड़ी ना हो। पंजाब का आदमी साला वहाँ पहुँच गया विदेशों में, वहाँ जाके धंधा कर रहे हो, झंडे गाड़ दिए। अब तो कंट्रियाँ ही पंजाब के नाम से होने जा रही हैं कि वहाँ पे पॉपुलेशन ही पंजाब के लोगों की ज़्यादा है। आप आज भी वही 100 रुपये कट्टा वो यहाँ पे लोग आपके नाम का खाते हैं, आप उनको कहते हैं जाया बेच आइयो। क्यों भाई? खुद आओ, खुद बेचो। मेहनत की है ना 6 महीने माल बनाने में, कटाई में भी मेहनत की है, तो बेचने खुद आओ ना भैया, आपको असलियत पता चलेगी। आपसे कहीं गुना समझदार है लोग, बुरा ना मानना, मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूँ, आपसे कहीं गुना समझदार लोग तो हिमाचल गए। मतलब आपके से मैं समझता हूँ पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन कुछ अनपढ़ भी होंगे। वो लोग भले 5 कट्टा हो, 20 कट्टा हो, 50 कट्टा हो, बस में जाए, पिकअप में जाए, कैसे लाए? डायरेक्ट आते हैं भैया। आप छोड़ दो ना कि आपने कैंटर ही लोड करवाना है, कि उसका कैंटर लोड होगा तभी। आप 5 लोग पिकअप उठा के ले आओ, 10-10 कट्टे डाले पिकअप में, 80 कट्टे की पिकअप निकाली, आ गए। बलेरो में ले आओ 100 कट्टे, डायरेक्ट आओ ना। जिस दिन ये दलाली प्रथा ख़त्म करोगे, उस दिन असल भाव पाओगे। जो मेहनत करते हो उस असल भाव को तभी पाओगे। आप पंजाब वालों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग तो सीधे आते हैं। अब ये यूपी वाले खड़े थे भाई साहब, वो सिर्फ 40 कट्टा लाए, ठीक है, और खुद आए, आगे बेच गए। आप नहीं आ सकते, अपना कोई नौकर भेज दो, कोई बच्चा भेज दो, कितनी भी समाज है आपका, किसी को भेज दो, या 5 आदमी मिलके एक आदमी आ जाओ, 5 आदमी का माल एक आदमी लिया। कम से कम खुद आओगे तो आपको समझ आएगी। ये दलाल ड्राइवरों का चक्कर छोड़ दो, इसमें मेरा ही नुकसान होता है। फिर बता रहा हूँ, क्योंकि वो ड्राइवर हम ही लोगों से तो ले जाते होंगे, मेरे से नहीं ले जाते होंगे, दूसरे से ले जाते होंगे, मेरा ही नुकसान है। लेकिन जब हम धर्म के रास्ते पे चले हैं ना भाई, तो चले हैं। मेरी रोटी की चिंता उसने कही नहीं है, वो जो ऊपर बैठा, तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, चिंता उसने कही नहीं है। तो भैया सीधे आओ। और हिमाचल चालू होने वाला है, बिल्कुल घबराना नहीं, कोई रूमर में नहीं आना, माहौल देख के बेचे चलिए। मैं कहीं स्टॉक करने के लिए नहीं कह रहा, कहीं किसी चीज़ के लिए नहीं कह रहा। राम राम, मेरा अर्जेंट फ़ोन आ गया। दोस्तों, ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है।